हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम एक पेपर देख रहे हैं। ये पेपर है जेई का और हिंदी का पेपर है, जो कि 23 दिसंबर 2023 को हुआ था। इसको हम ऑफिशियल आंसर की के साथ देखेंगे और इससे आप अपनी जो भी तैयारी है उसको चेक कर सकते हैं और आपकी बहुत अच्छा इसमें रिवीजन भी हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है हमारा, पुनर्विवाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है। इसका सही उत्तर है पुनर, सी उत्तर है। और संसार शब्द में सही उपसर्ग चुनिए। दो का है बी, सम। महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तीन का सी, इमा। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। चार का डी। शासकीय शब्द में प्रयुक्त सही प्रत्यय चुनिए। पांच का बी, ये। निम्नलिखित शब्दों में निम्नलिखित में किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। अनुकरण। बुद्धिजीवी शब्द में सही प्रत्यय छांटिए। जीवी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अयादि संधि का नहीं है। गणेश। अयादि संधि जैसे कि नयन है, इसका होगा नेधन अनयन। और नायक का हो जाएगा नेधन अक नई। नायक। पावक का हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा शब्द उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़ा हुआ है। सी, अनुकरणीय। राजपुरुष में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास। जिसमें प्रथम शब्द संख्यावाची विशेषण हो और दूसरा संज्ञा वहां जबकि कॉलर बोल रहे हैं देवाल वाली तो आती है। जिसमें प्रथम शब्द संख्यावाची विशेषण हो और दूसरा संज्ञा, वहां कौन सा समास होगा। 11 का सही उत्तर है बी, द्विगु समास। अत्युत्तम में कौन सी संधि है। 12 का सही उत्तर है यण संधि। अति धन उत्तम। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। 13 का आंसर है डी, वागीस। वाक धन ईस। पुरस्कार में संधि विच्छेद होगा। पुराधनकार, पुरस्कार। कीर्ति शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ती, उत्तर है बी। प्यासा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बी, आ। मूल इसका शब्द है प्यास। फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। इत, फल मूल शब्द है। चश्मा किस भाषा का शब्द है। 20 का डी, फारसी। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। कुष्ठ। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द सुनिए। अट्टालिका। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। रतिपति। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। जग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है। मृगेंद्र। 26 का सी।
किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? 27 का सी। अधर्म का पर्यायवाची है? अनाचार। खुरपा शब्द है? देशज। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटिए। अश्रु। नाक किस प्रकार का शब्द है? रूढ़। लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? योगरूढ़। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? लड़की। राम ने पेड़ों को काटा वाक्य में कर्म कारक है? कर्ता ने कर्म को, पेड़ों को। उत्तर है ए। निम्नलिखित शब्दों में से सुंदर का विलोम है? कुरूप। दोस्तों ये जो उत्तर हैं ये आंसर की ऑफिशियल आंसर की है जो कि आयोग ने जारी की थी। वे शब्द जिनके खंड किए जाने पर खंडों का कोई अर्थ न हो उन्हें कहा जाता है रूढ़। जो शब्द केवल अपने अभिधेयार्थ अर्थ ही प्रदान करते हैं उन्हें कहा जाता है वाचक सी। एक या एक से अधिक वर्णों के स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समुदाय को जो प्रत्यय न हो उसे क्या कहते हैं? शब्द। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सूर्य की अनगिनत एक साथ पृथ्वी पर आती हैं किरणें। ये आंसर है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। घुड़सवारों का एक इधर आ निकला दल। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर का निवास है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सुदामा मथुरा के बड़े बड़े को देखकर चकित रह गए प्रसाद। बी उत्तर है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सुगंध और में अंतर करना कठिन कार्य है, कठिन कार्य नहीं है। उत्तर है बी। सुगंध और दुर्गंध में अंतर करना कठिन कार्य नहीं है। दो या दो से अधिक पदों के उस समुदाय को क्या कहते हैं जो किसी एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने में समर्थ हो? उत्तर है बी वाक्य। जिन वाक्यों में किसी न किसी रूप में कार्य का हाँ में विधान किया जाता है उन्हें कहा जाता है विधेयात्मक वाक्य। वाक्य में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों का उनके लिंग वचन और पुरुष आदि के अनुसार जो आपसी संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? अन्वयी। वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय। 47 का बी। क्या तुम स्कूल जाओगे किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक। जब एक से अधिक स्वतंत्र वाक्यों को समानाधिकरण बोधक अवयवों से जोड़कर एक वाक्य बना दिया जाता है तो तब उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त वाक्य। शुद्ध वाक्य का चयन करें।
सही उत्तर है सी, मैं प्रत्येक रविवार को घर जाता हूँ। शुद्ध वाक्य का चयन करें। सही उत्तर है ए, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्ध वाक्य है। उनका है बी, यह काम उसने करा है। श्याम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है, किस प्रकार का वाक्य है? सही उत्तर है बी, मिश्र वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य चुनिए जिसमें उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग न हो। रोको मत, जाने दो। निम्नांकित में से शुद्ध शब्द छांटिए। आशीर्वाद। निम्नलिखित शब्दों में व्यंजन अशुद्धि वाला शब्द छांटिए। मूर्धन्य। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शब्द अशुद्ध है? साधु, बी। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है पत्नी। इनमें से सही शब्द है अप्लावित। छक्के छुड़ा देना मुहावरे का सही अर्थ छांटिए। पूरी तरह से परास्त करना। दया उत्पन्न होना के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनिए। तरस आना। पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। उत्तर है ए, दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत हैं परंतु उन पर स्वयं अमल करने वाले बहुत कम। गांठ का पूरा अकल का अंधा लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। धनी किंतु मूर्ख व्यक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश मुहावरा नहीं है? लाल मुंह करना। हारिल की लकड़ी पकड़ी सो पकड़ी लोकोक्ति से सही तात्पर्य है। दुराग्रही व्यक्ति अपना दुराग्रह नहीं त्यागता। उत्तर है सी। ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ है जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। बाँछें खिल जाना मुहावरे का अर्थ है बहुत खुश होना। गागर में सागर भरना लोकोक्ति का अर्थ है कम शब्दों में बहुत कुछ कहना। आप भला तो जग भला लोकोक्ति का अर्थ है भले को सब भले ही लगते हैं। प्रफुल्लित में कौन सा उपसर्ग है? प्र। सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? आनंद के उपाय सुझाता है। उत्तर है बी 73 का। हंसी से व्यक्ति उठता है 74 का ए खिलखिला। हंसी से व्यक्ति खिलखिला उठता है। प्रफुल्लित का अर्थ है उत्तर है बी खिला हुआ। चीखने वाले व्यक्ति की उम्र होती है कम। चीखने वाले व्यक्ति की उम्र कम होती है। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हंसी मन के आनंद को बाहर प्रकट करती है। उत्तर है सी।
उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक चुनिए। ये गद्यांश दोस्तों यहाँ पर लिखा नहीं है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत प्रकार हैं स्वर के। ह्रस्व होते हैं ओ, ई, उ, री। दीर्घ होते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। और प्लुत राम, इस तरह से जो लंबा खींचता है, ओम, इस तरह से। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन वर्णों को कहते हैं स्वर। निम्नलिखित में दंत्योष्ठ व्यंजन कौन से हैं? उत्तर है फ और व, दो ही हैं। एक होता है दंत्योष्ठ और एक होता है दंतमूल, उसको वर्त्य भी कहते हैं। वर्त्य होते हैं, दंतमूल होते हैं स, न, र और ल, सनरल। ये दंतमूल होते हैं, वर्त्य भी कहते हैं इनको। दंत्योष्ठ दो ही होते हैं, फ और व। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन की श्रेणियां हैं। बी, अल्प प्राण और महाप्राण। निम्नलिखित में महाप्राण वर्णों का वर्ण समूह है ख, झ, ठंग, थ, ध। दोस्तों, अल्प प्राण और महाप्राण जैसे हमारे को, च, ट, त, प, क, ख, ग, घ, अंग, इस तरह से 5 होते हैं। तो ख, ग, इसके बाद चौ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न। इस तरह से 5-5 होते हैं। तो अल्प प्राण में होते हैं 1, 3, 5 और महाप्राण में होते हैं 2 और 4। मतलब जैसे क, ख, ग, घ, अंग, तो इसमें पहला और तीसरा ग और अंग, ये अल्प प्राण होंगे। तो 83 का सही उत्तर है बी। निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन है सौ, तलबी से, हम ऐसे ही पढ़ते थे हिंदी मीडियम में, मूर्धन्य स और दंती स। हाँ, तो ऊष्म व्यंजन है। उच्चारण स्थान के आधार पर चौ व्यंजन किस प्रकार का है? तालव्य, के, टी, एम, डी, ओ, कंठ्य, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ। तो यहाँ पे होता है कचट तप, क, च, ट, त, प। कंठ्य से क, ख, ग, घ, अंग और तालु से च, छ, ज, झ, य, मूर्धा से ट, ठ, ड, ढ, अण और दंत्य से त, थ, द, ध, न और ओष्ठ से प, फ, ब, भ, म। तो 5-5 होते हैं सब में। निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? भ, अभी बताया था ना आपको, KTM डू, जो ओ होता है लास्ट होता है, तो उसके सामने होता है कचट तप प। तो प से फिर 5, प, फ, ब, भ, म, 5 जो है वो ओष्ठ होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है? 87 का है ए। महाप्राण होते हैं, आपको जैसे बताए थे, क, ख, ग, घ, अंग,
तो इसमें 1, 3, 5 ये होते हैं अल्प प्राण, और ख और घ 2 और 4 ये होते हैं महाप्राण सभी में। तो इसमें महाप्राण है ख। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? द, अघोष, और दूसरा होता है सघोष या घोष। अघोष में होता है 1, 2, और घोष में होता है 2, 3, 4। तो अघोष होते हैं 1, 2 और सघोष होते हैं 3, 4, 5। 1, 2 का मतलब ये है कि क, ख, ग, घ, अंग। तो इसमें से 1, 2 ये होते हैं अघोष, और जो 3, 4, 5 होते हैं ये सघोष या घोष होते हैं सभी में। जैसे चौ, छ, ज, झ, य, तो इसमें भी चौ और छ जो होंगे वो अघोष होंगे, और 3, 4, 5 मतलब ज, झ, य वो होंगे घोष या सघोष। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है वशिष्ठ। ज्योत्सना शब्द का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण है ज्योत्सना। कृतघ्न शब्द का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण है सी। कृपण शब्द का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण होगा बी। निम्नांकित में किस शब्द की शुद्ध वर्तनी है? उत्तर है डी। निम्नांकित में शुद्ध शब्द छांटें। बी, अतिथि। निम्नांकित में से वर्तनी का शुद्ध रूप पहचानें। अधीन। निम्नांकित में से वर्तनी का शुद्ध रूप पहचानें। शुद्ध रूप है अनधिकार। 97 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? सन्यासी। 98 का बी। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं द्वंद्व समास। निम्नलिखित में औ उपसर्ग का शब्द है औचक। धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलेंगे एक नए सॉल्व पेपर के साथ। थैंक यू।